मैनेजर तो बन गए, 125 सीसी भी कर लिया, टीम में सुपरवाइजर्स भी बन गए, बट अब क्या? तो इस अब का क्या आंसर आपको इस पूरी वीडियो में मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम रोहेला है। नीचे आपको खुराफाती इंजीनियर भी दिख रहा होगा कि मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका मैंने नाम खुराफाती इंजीनियर रख रखा है, जिसमें मेरे शुभम रोहेला के अनकट वीडियोस आते रहते हैं। अगर अभी तक नहीं जाके सब्सक्राइब किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना शुभम रोहेला के साथ साथ। तो आज के जो हमारे प्यारे से गेस्ट हैं उनका नाम है शिखा पांडे, जिन्होंने रिसेंटली अपना 125 सीसी कंप्लीट करके मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है। जैसे कि आपको पता है हम टीएलएफ क्रिएटर्स के पार्ट है, तो हम लोग सभी लोग एक दूसरे की टेस्टिमोनियल वीडियोस भी बनाते हैं, सो दैट हम अपनी टीम को और ज्यादा इंस्पायर कर पाएं कि यार अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इनके साथ वीडियो बना ली है, सबको इनको पता है ये कैसे सुपरवाइजर क्रैक किया, कैसे एएम क्रैक किया, कैसे मैनेजर क्रैक किया। बट मेरा क्वेश्चन आज इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। दैट इज, मैनेजर तो बन गए, बट अब क्या? मैनेजर की आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहते हैं, आगे क्या विजन्स हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। वन मोर थिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शिखा पांडे का भी यूट्यूब चैनल है, आप जाके एक बार डेफिनेटली जरूर चेक करना कि किस टाइप का कंटेंट ये बना रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, बीच बीच में काफी चीजें मैं बीच में एडवर्टीजमेंट चलाता रहूंगा, ठीक है, वो भी आप देखते रहना, क्योंकि नया पहली बार मैं आज स्ट्रीम यार्ड यूज कर रहा हूँ और दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं लाइव जाने वाला हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक वीडियो शूट कर रहा हूँ इन स्ट्रीम यार्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने ग्रेट मेंटोर तरुण अग्रवाल को भी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत टेक्निकल उन्होंने हमें भी कर दिया, सो दैट हम आज इन सारे टूल्स को इतना अच्छे से यूज कर पा रहे हैं और हम सच में बहुत प्रोडक्टिविटी निकाल पा रहे हैं इन टूल्स से। सो जल्दी से अपने पूरे कैमरे का फोकस करते हैं शिखा पांडे की तरफ। तो शिखा, बताइए पहली बात तो आप कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, और मैनेजर तो बन गए हमें पता ही है, लेकिन मैनेजर की आगे क्या क्या प्लानिंग्स आपकी हैं? थैंक यू सो मच सर। और आई एम शिखा पांडे, नोएडा में रहती हूँ मैं। और मैनेजर तो सर बनना ही था, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल था, जॉब क्विट कर दी थी तो कुछ तो करना ही था। और फॉरएवर में मैनेजर से पहले तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते कि आगे के इंसेंटिव्स हमें मिलेंगे, तो मैनेजर तो बनना ही था। लेकिन आपने जो एक बहुत अच्छा सवाल किया कि अब क्या, तो फॉरएवर में मैंने एक चीज देखी है कि फॉरएवर में जो भी इंसेंटिव मिलते हैं, अगर आप एक इंसेंटिव पे सोच के या एक लेवल पे सोच के अगर आप बैठ गए तो वहां से फॉरएवर की जर्नी आपकी खत्म है। तो नेक्स्ट तो आपको सोचना ही है। और मेरे लिए सर बहुत अच्छा टाइम ये था कि जिस ड्यूरेशन में मैंने मैनेजर निकालने का सोचा, कंपनी ने उसी टाइम पे इंसेंटिव निकाल दिए। अब कंपनी ने एक निकाला सुपरवाइजर्स के लिए कि अगर आप सुपरवाइजर बनते हो इन 2 महीनों में, किसी भी अगस्त से सितंबर में या सितंबर अक्टूबर में, तो सुपरवाइजर्स के लिए भी एक होटल का स्टेकेशन है 1 डे का, तो आप वहां पर डिनर कर सकते हो। उसके साथ कंपनी ने एक इंसेंटिव और निकाला, सोर टू सक्सेस नाम से, जिसमें आपको कंपनी मैकबुक आईपैड दे रही है। 60,000 की वर्थ का कंपनी आपको आईपैड दे रही है। तो अब एक तरफ ये भी सोचा कि सिर्फ 160 सीसी चाहिए, जिसमें से 125 मेरे पास हैं, 2 सुपरवाइजर हैं, 4 एएस हैं मेरे पास, ऑलमोस्ट सारी क्वालिफिकेशन है, सिर्फ मुझे 35 सीसी और करना है इस मंथ में। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट तो यही है कि मैं आईपैड अचीव करूं, और जो कि करना ही है, कर लेंगे। उसके बाद का एक लेवल और एक स्टेप आगे का और सोच के चल रही हूँ कि एमआर क्वालिफाई करना है, क्योंकि मैनेजर के बाद ही सारे इंसेंटिव होते हैं, जैसे एमआर हो गया, ईएमआर हो गया, ग्लोबल रेवी हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप अभी मैं लेके चल रही हूँ। तो पहले मैंने अभी आईपैड को टारगेट रखा हुआ है, क्योंकि फिर इसी मंथ एंड में दिवाली भी है, बर्थडे भी है मेरा इसी मंथ में, तो मैं सोच रही हूँ कि खुद को मैनेजर लेवल तो गिफ्ट कर लिया, अब आईपैड भी खुद को गिफ्ट करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए अभी फाइट कर रही हूँ, और साथ के साथ में एमआर के लिए भी भाग रही हूँ कि एमआर के लिए मुझे एक और मैनेजर चाहिए, एक एएम चाहिए, तो मैं मैनेजर बनाऊंगी होपफुली कि इस साल के आखिरी तक या न्यू ईयर में आपको एक मैनेजर मेरे डाउन में और दिखेगा। चलिए, ये तो सारी बातें हुई कि आपने फॉरएवर में मैनेजर बन गए, मैनेजर के अब इंसेंटिव्स के पीछे आप भाग रहे हैं, फॉरएवर में जितने भी इंसेंटिव्स होते हैं तो आप उनके पीछे चल रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट आपसे ये भी है कि चलिए मैनेजर अभी फॉरएवर छोड़िए, आप मैनेजर बन गए, मैनेजर बनते ही कुछ पर्सनल लाइफ में भी कुछ विजन्स आपके बढ़े हैं, आपको लगता है कि आप ज़्यादा स्किलफुल हो रहे हो, या फिर किस टाइप के चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी में आए हैं जब से आप मैनेजर बने हैं, और किस टाइप के और चेंजेस आप लेके आना चाहते हैं अपने अंदर जब आप सीनियर बनेंगे, सोरिंग बनेंगे, जब भी मतलब मैनेजर लेवल और बड़े लेवल्स पे आप जाएंगे, तो किस टाइप का स्किल सेट, किस टाइप का माइंडसेट आप चाहते हैं, किस टाइप का विजन आपका बन रहा है इन सब चीज़ों को लेकर? सर अगर स्किल की बात करें या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, तो डेफिनेटली मेरे अंदर चेंजेस हुए हैं। जैसे कि घर में बोलते हैं ना कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनके पास काम नहीं होता है, लेकिन उनके पास जिम्मेदारी होती है।
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि उनके पूरे परिवार को संभालना है। वैसे ही जब आप मैनेजर लेवल पर पहुंच जाते हो, आपकी एक बहुत बड़ी टीम हो जाती है, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको खुद के साथ साथ, खुद के बिजनेस के साथ साथ आपको अपने डाउनलाइंस को भी हैंडल करना है। आपके एक तरीके से वो आपका परिवार हो गया है। तो मेरे अंदर एक तो ये चेंजेस है कि मैं अपने बिजनेस के साथ साथ उनके बिजनेस पर भी ध्यान दूं, जो कि दे रही हूँ। अब ये ध्यान दे कैसे सकते हैं? सिर्फ 2 चीजों से, जब आपका फोकस होगा और जब आपके अंदर एनर्जी होगी। तो मैं अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा कोशिश की है कि घर पे थोड़ा योगा वगैरह स्टार्ट करके, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है, तो खाना पीना मिठाई वगैरह सब चलेगा। तो आफ्टर दिवाली घर से आने के बाद मैंने ये सोचा है कि मैं जिम ज्वाइन करूंगी, थोड़ा हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दूंगी। हेल्थ पे ध्यान दूंगी तो ऑटोमेटिक फोकस और एनर्जी एक ही जगह पर जाएगा। और अगर बिजनेस के लिए स्किल्स की बात करें, तो बिजनेस में जो भी स्किल्स चाहिए, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी हो गई, आपको टेक्निकल नॉलेज हो गई। जैसे कि बोलते हैं लोग, यूट्यूब पे काम करना बहुत मुश्किल होता है, यूट्यूब की चीजें नहीं आती हैं, तो वो सारी चीजें भी इम्प्रूव कर रही हूँ। टीम को संभाल रही हूँ, तो वो लीडरशिप स्किल्स जो कि ज्यादातर लोगों में होती है, बट उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि जहां पर वो और इनहेंस कर पाए। स्पेशली वुमेन्स के साथ में फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी होती है। अगर वो शादी के बाद घर संभाल रही है, शादी से पहले जॉब कर रही है, शादी के बाद जॉब और फैमिली दोनों हैंडल कर रही है, तो आई थिंक वुमेन्स के अंदर सबसे ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी होती है। पर उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जहां पर वो अपनी बात को सामने रख पाए एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से। तो इस प्लेटफॉर्म ने मुझे वो भी दिया है। तो मेरा आगे ये भी विजन है कि मैं अपनी टीम में और ज्यादा लीडर्स निकालूं, अपनी टीम में और जो भी वुमेन्स हैं, जो भी फीमेल है, जो आगे काम करना चाहती है, नो मैटर कि वो फीमेल है, कोई भी पर्सन है, अगर वो आगे काम करना चाहता है, तो मैं उनके जो क्वालिटीज है उनको और पॉलिश करूं और उनको सामने लेकर आऊं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे आप बता रहे हो कि अभी आप वेल्थ की तरफ तो देख ही रहे हो, मैनेजर बन गया, ऑटोमेटिकली आपको वेल्थ तो मिलनी स्टार्ट हो ही जाएगी। अब आप हेल्थ की तरफ भी आपने बहुत ज़्यादा आपने अपना फोकस कर लिया है, और ऑलरेडी हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ही इतने अच्छे सप्लीमेंट्स हम यूज़ ही कर रहे हैं। तो मतलब वो दोनों कॉम्बिनेशन जो आपको चाहिए, पैसा और हेल्थ, दोनों के दोनों आपको इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी मिल ही रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। जैसे आपने सारे विजन्स अपने बताए कि फॉरएवर को लेके भी अब आप मैनेजर लेवल पे आप आ चुके हो, तो आप अपनी टीम की हेल्प सपोर्ट करना चाहते हैं, टीम को इंसेंटिव्स दिलाना चाहते हैं, और इसी को एक बोलते हैं एक काम का मैनेजर। एक मैनेजर वो नहीं है जो बस मैनेजर बन के बैठ गया है और टीम से खा रहा है, नहीं। एक असली मैनेजर, एक काम का मैनेजर वो होता है जो अपने साथ साथ अपनी टीम के भी इंसेंटिव्स क्वालिफाई कराए, टीम के अंदर भी अचीवमेंट्स निकाले। क्योंकि देखो, एक बात बिल्कुल फैक्ट है, अगर आपकी टीम कमा रही है ना, आप कमा रहे हो, और आपकी टीम ही नहीं कमा रही है, आप नहीं कमा सकते बिल्कुल भी। तो ये इस ब्यूटी है इस बिजनेस की, और मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छा विजन आपका बन गया है, बहुत अच्छा माइंडसेट अभी आपका बन गया कि पहले एक डिफरेंट शिखा थी मैनेजर से पहले, बट अभी ऑटोमेटिकली वो रेस्पॉन्सिबल शिखा मुझे अभी दिख रही हैं, जो कि अपनी टीम के बारे में सोच रही हैं, अपने नेटवर्क के बारे में सोच रही हैं, अपने इस बिजनेस के बारे में सोच रही हैं, और इस बिजनेस को बहुत रेस्पेक्ट देने की ट्राई कर रही हैं 100%, है ना। पहले था कि हाँ करना है, नहीं करना है, बट अभी करना ही करना है, ठीक है। तो वो तरह के चेंजेस जो आपके अंदर आए हैं, दैट्स वेल एंड गुड। और ऐसा बोलते हैं ये सारी चीज़ें मैनेजर के बाद ही आती हैं। जब आप मैनेजर को एक्चुअल पिन ले लेते हो, आपके नीचे टीम बन जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप रेस्पॉन्सिबल फील करना स्टार्ट कर देते हो, जो कि मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है। तो यहाँ पे 3-4 एडवर्टीजमेंट मैंने चला रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो। अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग्स बुक करनी है, तो आप मेरे साथ, अगर मेरे चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। बट अगर आप इसी वीडियो को शिखा के चैनल पर देख रहे हैं, तो उनके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक हैं, आप जाकर उनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं किस टाइप से हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। बाय द वे, मैं आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन अभी आपके नीचे पॉपअप हो रहा है, आर यू एंजॉइंग आवर सेशंस। इस टाइप के जो सेशंस हमारे होते हैं, जिसमें कि हम टेस्टिमनीज बताते हैं, एक दूसरे की विंस बताते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत लोग होते हैं बाहर मार्केट में जो बैकबाइटिंग करते हैं। एटलीस्ट हम वो काम तो नहीं कर रहे, चलो हम किसी को प्रेज ही कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आने, किसी को प्रेज कर रहे हैं, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि चलिए आप भी काम कर सकते हैं, भाई आपके पास भी कुछ ना कुछ स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज हैं। तो यही हमारा मोटो होता है टेस्टिमनीज वीडियो को शेयर करने का सभी लोगों के सामने, सो दैट हम अपने बिजनेस पार्टनर्स को वैल्यूएबल फील कराना चाहते हैं कि दे आर वैल्यूएबल, और इसी को बोलते हैं काम के मैनेजर्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर अभी तक शिखा के चैनल पे आप नहीं गए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उनको चेकआउट जरूर करना। आप बात करना चाहते हैं इनसे, किस टाइप से मैनेजर बने हैं, किस टाइप की स्ट्रेटेजीज ये लगा रहे हैं, अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक पड़े, तो आप जाके, और कहीं ना कहीं इनका नंबर भी पॉपअप हो रहा होगा, तो आप जाके इनसे एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट शिखा पांडे, क्योंकि नोएडा में रहती हैं, दिल्ली एनसीआर में रहती हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल होते रहते हैं इनके गूगल मैप बिजनेस से, जो कि टेस्टिमनीज हमारे पास आती रहती हैं। सो चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।